त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की संपूर्ण महाकथा और ज्योतिर्लिंग का रहस्य। क्या आपने कभी ऐसा स्थान कल्पना में भी देखा है जहां सृष्टि की शुरुआत, पालन की शक्ति और संहार की ऊर्जा एक ही बिंदु पर मिलती हो, जहां केवल भगवान शिव ही नहीं बल्कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक स्थान विराजमान हो। जहां धरती पर बहने वाली एक नदी सिर्फ जल नहीं बल्कि तपस्या, प्रायश्चित और मोक्ष की कहानी है। जहां जाने वाले हर व्यक्ति अपने भीतर को कुछ छोड़कर आता है और कुछ नया लेकर लौटता है। वह स्थान है महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। हर हर महादेव। दिव्यता का प्रवेशद्वार। ब्रह्मगिरी पर्वत की गोद में बसा त्रयंबकेश्वर सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक जीवंत ऊर्जा का केंद्र है। सुबह की पहली किरण जब मंदिर के शिखर को स्पर्श करती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो स्वयं सूर्य भगवान को प्रणाम कर रहा है। घंटियों की ध्वनि, मंत्रों की गूंज और श्रद्धालुओं की आस्था मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां मन अपने आप शांत होने लगता है। यहाँ विराजमान शिव अपने सामान्य रूप में नहीं, यहाँ शिव त्रयंबक अर्थात तीनों नेत्र वाले और तीन शक्तियों के संगम है। ब्रह्मा यानी सृष्टि का आरंभ, विष्णु यानी जीवन का संतुलन, महेश यानी परिवर्तन और अंत। यह हमें सिखाते हैं कि जीवन केवल जन्म और मृत्यु नहीं बल्कि उनके बीच का संतुलन ही सच्चा जीवन है। गौतम ऋषि की कथा, तपस्या, ईर्ष्या और प्रायश्चित। बहुत प्राचीन समय की बात है जब धरती पर ऋषियों का वास था और तपस्या ही जीवन का उद्देश्य हुआ करता था। ब्रह्मगिरी पर्वत पर गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या निवास करते थे। गौतम ऋषि अत्यंत ही ज्ञानी और करुणामय थे। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि जहाँ अन्य स्थानों पर अकाल पड़ता था वहाँ उनके आश्रम में हमेशा हरियाली रहती थी। लेकिन जहाँ प्रकाश होता था वहाँ छाया भी जन्म लेती है। उन ऋषियों के मन में धीरे धीरे ईर्ष्या और उत्पन्न होने लगी। यह केवल गौतम ही इतने पूजनीय है, क्यों इनकी ही इतनी चारों ओर महिमा फैल रही है। यह विचार धीरे धीरे षड्यंत्र में बदल गया। एक दिन उन्होंने एक दुर्बल गाय को गौतम ऋषि के आश्रम में भेज दिया। जब गौतम ऋषि ने उसे हटाने का प्रयास किया तो अनजाने में उसका वध हो गया और ऋषि शोण वातावरण बदल गया। एक पवित्र ऋषि गौहत्या के दोष को से ग्रसित हो गए। गौतम ऋषि का हृदय टूट गया। मैंने यह क्या कर दिया, कैसे इस पाप से मैं मुक्त हो जाऊं। उन्होंने किसी को दोष नहीं दिया बल्कि स्वयं खुद को जिम्मेदार माना। यह एक सच्चे मन के साधक की पहचान होती है। उन्होंने कठोर तपस्या प्रारंभ की, दिन रात वर्ष दर एक कर दिया। उनकी एक ही प्रार्थना थी, हे महादेव मुझे इस पाप से मुक्त करो। और अंततः भगवान शिव प्रकट हुए। गौतम, तुम्हारी भक्ति से मुझे प्रसन्न कर लिया। गौतम ऋषि ने सिर झुकाकर प्रभु को केवल मोक्ष नहीं बल्कि प्रायश्चित चाहिए। तब शिव ने गंगा को पृथ्वी पर आने का आदेश दिया और ब्रह्मगिरी पर्वत से जल की एक धारा फूटी, वह थी गोदावरी नदी। इससे हमें यह सीख मिलती है कि पाप से बड़ा प्रायश्चित होता है और गलती से बड़ा सुधार होता है। त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का प्रागट्य। जब गंगा यहाँ अवतरित हुई तो इस स्थान को पवित्रता कई गुना बढ़ा दी गई। भगवान शिव ने कहा, मैं यहीं निवास करूंगा ताकि हर चीज को मुक्ति के मार्ग मिल सके, और इसी स्थान को प्रकट हुआ त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। लेकिन यह ज्योतिर्लिंग अन्य सभी से भिन्न है। यह एक नहीं बल्कि तीन सूक्ष्म लिंग है जो दर्शाते हैं सृष्टि, पालन और संहार। ये एक गहरा आध्यात्मिक संदेश देता है कि ईश्वर अलग अलग नहीं बल्कि एक ही ऊर्जा के विभिन्न रूप है। त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग इतिहास और स्थापत्य। समय के प्रवाह में जब युग बदलते गए, राजा बदले, राजाओं की पीढ़ियां बदली, लेकिन त्रयंबकेश्वर की आस्था वैसी ही अडिग बनी रही। इसी अटूट श्रद्धा ने एक दिन इस पवित्र स्थान को एक भव्य स्वरूप देने का संकल्प लिया। 18वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य अपने उत्कर्ष पर था और उसी समय पेशवा बालाजी बाजीराव, जिन्हें नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता है, ने इस दिव्य स्थान की महिमा को पहचानते हुए एक भव्य मंदिर का निर्णय लिया। यह केवल एक निर्माण का कार्य नहीं था, यह भक्ति का प्रतीक, संस्कृति का गौरव और सनातन परंपरा को अमर करने का प्रयास था। सन 1755 में इस मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ और कई वर्षों की अथक मेहनत के बाद यह मंदिर अपने पूर्ण स्वरूप में प्रकट हुआ। काले पत्थरों से निर्मित यह मंदिर पहली ही दृष्टि में गंभीरता, शक्ति और दिव्यता का अनुभव कराता है। जैसे ही कई श्रद्धालुओं के मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश करते हैं, ऐसा प्रतीत होने के मानो कि वह किसी साधारण स्थान में नहीं बल्कि एक प्राचीन जीवित इतिहास के भीतर प्रवेश कर रहे हैं।
मंदिर का स्थापत्य शैली सिंधु आर्य वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है। ऊंचे शिखर, सूक्ष्म नक्शी और पत्थरों पर आकरी गई दिव्य आकृतियों, हर एक हिस्सा इतनी बारीकी से बनाया गया है कि आज के आधुनिक युग में भी उसकी नकल करने का आसान नहीं है। मंदिर की दीवारों पर अकेरी मूर्तियां गई है, केवल सजावट नहीं के जीवंत कथाएं हैं। कहीं देवताओं की लीलाएं, कहीं ऋषियों की तपस्या, कहीं धर्म और अधर्म का संघर्ष। हर नक्शी एक संदेश देती है, हर आकृति एक रहस्य छुपाए गए है। कहा जाता है कि इन पत्थरों को केवल जोड़ा नहीं गया बल्कि उनमें ऊर्जा भी भरी गई है। इसलिए जब आप मंदिर के भीतर खड़े होते हैं तो केवल आंखों से नहीं बल्कि अपने भीतर भी एक अलग अहंकार कंपन महसूस करते हैं। मंदिर का गर्भगृह सबसे पवित्र और रहस्यमय स्थान। यहाँ प्रवेश करते ही समय मानो ठहर जाता है। घंटियों की ध्वनि, मंत्रों की गूंज और दीपों की मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहाँ मन स्वतः ही ध्यान में डूब जाता है। त्र्यंबकेश्वर का शिवलिंग अन्य शिवलिंगों से भिन्न है। यह भूमि के भीतर स्थित है और इनमें 3 छोटे छोटे लिंग दिखाई देते हैं जो प्रतीक है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। एक और अद्भुत बात, यहाँ का शिवलिंग हमेशा जल से आच्छादित रहता है, जैसे स्वयं हर क्षण भगवान का अभिषेक कर रही हो। मंदिर परिसर में स्थित कुंड और अपना आसपास का वातावरण इस स्थानों की पवित्रता का और गहरा बनाते हैं। यहाँ आने वाले हर व्यक्ति सिर्फ दर्शन ही नहीं बल्कि इतिहास और ऊर्जा के एक साथ अनुभव करता है। इससे हमें सीख मिलती है कि भव्यता केवल पत्थरों में नहीं होती बल्कि इस आस्था में भी होती है जो इसे बनाती है। कर्म, दोष और मुक्ति। त्र्यंबकेश्वर केवल एक ऐसा स्थान नहीं है जहाँ लोग भगवान के दर्शन करने आते हैं। यह वह भूमि है जहाँ मनुष्य अपने भीतर को झांकता आता है, जहाँ वह अपने जीवन के कर्मों को समझाने के और उन्हें शुद्ध करने का प्रयास करता है। यहाँ आकर एक बात स्पष्ट हो जाती है कि जीवन में कुछ भी घटित होता है वह केवल भाग्य नहीं बल्कि हमारे कर्मों का परिणाम होता है। इसीलिए त्र्यंबकेश्वर को कर्मों का शुद्धिकरण का केंद्र कहा जाता है। यहाँ की जाने वाली विशेष पूजाएं जैसे कि काल स्पर्श, दोष पूजा, नारायण बलि, नाग बलि की और त्रिपुंडी श्राद्ध केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, ये उस विश्वास का प्रतीक है कि मनुष्य अपने अतीत से बंधने को मुक्त हो जाता है। काल दोष, जिससे लोग अपने जीवन की बाधाओं, असफलताओं और मानसिक अशांति से जुड़ते हैं, उसे दूर करने के लिए लोग यहाँ आकर पूरी श्रद्धा से पूजा करते हैं। नारायण बलि और नाग बलि इन आत्माओं की शांति के लिए की जाती है जो अधूरी इच्छाएं के साथ इस संसार से विदा हो गई है। और त्रिपुंडी श्राद्ध पूर्वजों की प्रति कृतज्ञता और उनके क्षण से मुक्ति का एक माध्यम है। इन सभी अनुष्ठानों का एक ही सार है कि मनुष्य केवल अपने वर्तमान से नहीं बल्कि अपने अतीत और अपने कर्मों से भी जुड़ा होता है। लेकिन इस सत्य से एक और समय सत्य जुड़ा है कि हर बंधन हमेशा के लिए नहीं होता, हर दोष अटल नहीं होता है। यदि मन में सच्ची श्रद्धा और अडिग विश्वास हो, तो यदि हृदय में सच्चा पश्चाताप हो, तो सबसे गहरे कर्म बंधन भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। मनुष्य अपने कर्मों से बनता है पर वही कर्म उनसे मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। गोदावरी एक नदी नहीं, एक भावना है। गोदावरी, जिसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है, यह केवल एक नदी नहीं, एक भावना है, एक कथा है, एक तपस्या है, एक जीवंत स्वरूप है। इसकी हर लहर मानो उसी क्षण गवाही देती है जब एक ऋषि ने अपने अपराध के प्रायश्चित के लिए संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। जब आप इस नदी के किनारे खड़े होते हैं तो केवल जल को बहते हुए नहीं दिखते बल्कि इस तप, उस शक्ति, उस भक्ति और समर्पण को महसूस करते हैं जिसने इसे जन्म दिया है। प्रकृति में बहने वाली हर धारा किसी न किसी त्याग और तपस्या की कहानी होती है। अदृश्य रहस्य है इसका एक और भी। त्र्यंबकेश्वर केवल एक दृश्य अनुभव नहीं कराती है, यह एक अदृश्य ऊर्जा का केंद्र है। कहा जाता है कि इस स्थान पर समय का प्रवाह मानो धीमा हो जाता है। यहाँ आने के बाद मन में चल रही अनगिनत आवाजें धीरे धीरे शांत होने लगती है। जब मन शांत होता है तो इंसान पहली बार अपने भीतर की आवाज को सुन पाता है और शायद वहीं से शुरुआत होती है सच्ची आध्यात्मिकता की यात्रा। भगवान को बाहर ढूंढने से पहले अपने भीतर को महसूस करना चाहिए। यह ज्योतिर्लिंग का हम आपको एक अंतिम संदेश देंगे। जो आपको क्या सीखने को मिला वो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। त्र्यंबकेश्वर की यह पूरी यात्रा हमें एक गहरी सीख देती है कि जीवन में गलती होना कोई असामान्य बात नहीं है। गलती होना मानव स्वभाव है, लेकिन उसे स्वीकार करना साहस है
और उसे सुधारने का प्रयास करना वह सच्ची आध्यात्मिकता है। भगवान हमें दंड देने के लिए नहीं, बल्कि हमेशा सही मार्ग दिखाने के लिए है। जब इंसान को अपने कर्मों को समझ जाता है, तब वह सच्चा भक्त हो जाता है। अगर आप भी मानते हैं कि भगवान केवल मंदिरों में नहीं बल्कि हमारे कर्मों में बसते हैं और सच्ची भक्ति हमारे व्यवहार और हजारों विचारों में दिखाई देती है, तो कमेंट में हमें हर हर महादेव जरूर लिखें और इस दिव्य ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को शेयर करें।